देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बीते दिनों राजधानी रांची के टांके स्थित कटमकुली के रहने वाले अख्तर अंसारी नामक युवक की टाटी सिलवे में पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि बकरी चोरी का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग की गई। इस घटना के बाद से ही राजधानी के तमाम मुस्लिम संगठनों में रोष है, आक्रोश भरा हुआ है। लोग उनके परिवार से जाकर मिल रहे हैं, अपनी संवेदनाएं पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में जमायतुल मोमिनीन 84 के सदस्य भी अख्तर अंसारी के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे। वहां उनके घर के हालात देखे, परिजनों से उनके घर के बारे में जानकारी ली। पता चला कि बेहद आर्थिक स्थिति तंग है उनकी, जिसको लेकर अपने अपने स्तर से विभिन्न संगठन के लोग आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। वहीं 84 के सदस्यों ने साफ तौर पर इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार उनकी विधवा को सरकारी नौकरी दे और बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराए। उनका कहना है कि दैनिक आर्थिक स्थिति होने के कारण जहां खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं उनको बच्चों की शिक्षा भी मुश्किल से हो पाएगी। मरहूम अख्तर अंसारी मजदूरी का काम करते थे। वे अपने घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उनके कमाई से ही पूरे घर का भरण पोषण हो रहा था, बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। लेकिन अब इस घटना के बाद से उनका गांव ही नहीं, राजधानी रांची ही नहीं, झारखंड के विभिन्न मुस्लिम संगठनों में एक मातम छाया हुआ है, आक्रोश है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। हालांकि राजधानी पुलिस ने इस घटना में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया है और भी छापेमारी चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से इस तरह की घटनाएं हो रही है, विभिन्न सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसे में उनका मनोबल हाई हो जा रहा है, लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। ऐसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि मॉब लिंचिंग के कारण जो एक परिवार ही नहीं बल्कि एक समाज को ठेस पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है, इस तरह की घटना पर फौरन लगाम लगनी चाहिए। दिनांक 7 जुलाई 2024 को टाटी सिलवे थाना अंतर्गत जो है वो कटमकुली निवासी अख्तर अंसारी को जो है बकरी चोरी के इल्ज़ाम में मार दिया गया, जिसके इस सिलसिले में हम लोग जो है कटमकुली उनके निवास स्थान गए थे और उनके परिवार के लोगों से मिले। उनके परिवार में पत्नी, 3 बेटा और 1 बेटी है। वो अकेला कमाने वाले थे, जो कि अभी जो है उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे भारत में मॉब लिंचिंग के मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है और गरीब, दलित, अल्पसंख्यक के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और एक भीड़ तंत्र के द्वारा मारकर हत्या कर दिया जाता है और लगातार चोरी का इल्जाम या इस तरह के इल्जाम लगा दिया जाता है। इसी क्रम में रांची के टाटी सिलवा इलाका में एक घटना घटी जिसमें काटमकुली के रहने वाले अख्तर अंसारी को लोगों ने घेर कर मार दिया और इल्जाम लगा दिया कि वो बकरी चोरी करते थे और कुछ मीडिया में भी इस तरह की खबरें आई। जिसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग काटमकुली जाकर वहां के स्थिति को जानना चाहा और जब उनके घर गए तो मालूम हुआ कि अख्तर अंसारी वहां पर भट्टा में काम करते थे। वो साथ ही अभी उनके मृत्यु के बाद उसकी विधवा और 4 बच्चे, 1 बेटा और 3 बेटी है, जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर भी है और काफी परेशानी से जूझ रहे हैं। वहां पर सारे मामलों को हमने देखकर ये पाया कि इन लोगों को अविलंब मदद की जरूरत है। तो हम सरकार से गुहार करते हैं कि जो भी इसमें शामिल थे इस मामले में, मॉब लिंचिंग में, उन पर है ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और अविलंब इस पर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य, उसकी विधवा को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ सरकार से हम ये मांग करेंगे कि वो पुनः राज्यपाल के पास मॉब लिंचिंग बिल को भेजे
इसलिए कि यहाँ पर झारखंड में मॉब लिंचिंग जिस तरह से बढ़ रही है, वो बिल लाना बहुत जरूरी है, कानून बनाना बहुत जरूरी है। जमायतुल मोमिनीन 84 के सदस्यों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग का बिल राज्यपाल को फिर से भेजा जाए, इसे धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि कानून सख्त हुआ तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों में डर समाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मॉब लिंचिंग की घटना के शिकार होने वाले परिवार को इसी ऐसे सख्त कानून से ही बचाया जा सकता है। रिसेंट में जो अख्तर अंसारी का जो हत्या हुआ है, मॉब लिंचिंग कर दिया गया है, और ये ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि अंसारियों का ही हत्या हो रहा है अधिकतर, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का विफलता को दर्शाता है। और इससे पहले के बिल आ चुका है मॉब लिंचिंग का, लेकिन सरकार इसको पास नहीं कर रही है। रह गई जो अभी अख्तर अंसारी का जो हत्या हुआ है, वो बेचारा एक गरीब बेसहारा इंसान था, किसी तरह मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। आज उसकी विधवा उसके और ये बच्चे जो है दर दर भटकने को मजबूर हैं। मैं सरकार से अविलंब प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अविलंब उसको मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। हेमंत सोरेन जी, तो उनसे हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और आज भी उम्मीद बना हुआ है कि किसी तरह का जो मॉब लिंचिंग हमेशा होते आ रहा है, खासकर अंसारियों के खिलाफ, अभी जैसे ताज़ा मिसाल ले लीजिए अख्तर अंसारी का, आज उनके बच्चे जो हैं वो मतलब दर दर भटकेंगे और किसी दूसरे रास्ते पर निकलने को मजबूर हो जाएंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए एक कड़ी कानून को बनाकर पास करने का मतलब कृपा करना चाहिए था, और जो भी इस तरह का घटना में शामिल होते हैं उन लोगों को कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए था। गुस्सा तो बहुत है, गुस्सा सरकार के खिलाफ है। वहाँ हम लोग गए अख्तर अंसारी घर पे, छोटे तो उसका बच्चे लोग हैं, और ये मॉब लिंचिंग बढ़ते ही जा रहा है, पूरा झारखंड में बढ़ रहा है। इसमें सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तो संदेह के घेरा में, जैसे उसका घर वाला बता रहा था, तो संदेह के घेरा में वहाँ का थाना भी है। थाना पहले फ़ोन करता है, उसके सबको बताया उसका भाई भतीजा कि हल्का फुल्का मार हुआ है, ठीक है, बात भी करवाया। बाद में बोलता है कि एक बॉडी मिला है, शिनाख्त करो व्हाट्सएप में, तो थोड़ा इसमें जांच होना चाहिए। और रहा बात उसका विधवा है, उसका छोटा छोटा बच्चा है, सरकार से हम मांग करते हैं कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए और उसका विधवा को सरकारी नौकरी और पक्का मकान, और उसका बच्चा जो 4 है छोटा छोटा बच्चा, उसको अच्छा शिक्षा दिया जाए ताकि वो अच्छा पढ़ लिख के कुछ बने। और सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, तो कानून सख्त कानून बनाए, और हमें पूरा उम्मीद है हेमंत सरकार से को करेंगे।